सर्वोत दिव्य सुंदर श्री सिंहासन जी में शोभायमान इष्ट देव प्राणधन प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने इष्ट देव भगवान जी के पावन श्री चरणारविंद में हम सब सेवक नित्य निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे दर्शन मेरे हृदय से आपके दर्शनों की प्यास कभी खत्म ना हो। ऐसी कृपा हो कि मेरे हृदय में सदैव आपके दर्शनों की प्यास बढ़ती रहे। अगर ये प्यास बढ़ती रहेगी तो समझ लीजिए कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। और अगर इस प्यास में कमी आ गई, इस प्यास में प्यास लगनी बंद हो गई तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जिस प्रकार आमतौर पर संसार में देखा जाता है कि जिसको भूख लगती है मायने उसके अंदर सारा सिस्टम ठीक चल रहा है। जिसके अंदर फॉल्ट आ जाता है उसको भूख लगनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार जिस सेवक के हृदय में भक्ति की, गुरु दर्शन की, गुरु प्रेम की, सतगुरु की सोहबत की प्यास है तो उसके मतलब वो सही रास्ते पर जा रहा है। तो ये प्यास जहां संसार में शारीरिक पुर्जे ठीक काम करने पर लगती है, वहीं भक्ति मार्ग में कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास। प्रभु तुझ में दूजा को नहीं नानक की अरदास। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी 12 माह के अंदर ये अपने सतगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कर कृपा, आप ऐसी कृपा करो कि मेरे हृदय में आपके दर्शनों की प्यास जागृत हो जाए और मेरे हृदय में ये भाव दृढ़ हो जाए कि आपके बिना इस संसार में कोई नहीं है। जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होता, जब तक ये भाव बना रहता है कि परिवार है, संसार है, कारोबार है, रिश्तेदार है, यार है, तब तक समझो कि हम एक मुगालते में जी रहे हैं, एक वहम में जी रहे हैं, एक कंफ्यूजन में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मगर जिस दिन ये सच्चाई जाहिर हो जाती है और ये सच्चाई जाहिर होने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है, इस बात पे दृढ़ता आ जाती है कि संसार में जितनी भी रचना है, इन सारी रचना में अगर कोई अपना है, अगर कोई सत्य है, अगर कोई शाश्वत है, अगर कोई साथ निभाने वाला है तो वो केवल या सतगुरु है या सतगुरु की भक्ति है। जिस दिन सेवक के हृदय में इस बात की दृढ़ता हो जाती है, जानते वो सभी हैं, इस बात को आज हर इंसान जानता है, मगर जानने में और मानने में अंतर है।
जानना नॉलेज की बात है और मानना अपने मनन की बात है। जब सेवक का हृदय इस बात को मनन कर लेता है, पक्का धारण कर लेता है, तो फिर प्रेमियों उसका ध्यान, उसकी वृत्ति, उसकी सुरति सब ओर से हट करके केवल प्रभु में, प्रभु की भक्ति में, सतगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ती है। और उसे नित्य निरंतर जिस प्रकार संसार की वस्तुओं की कामना रहती है, संसार की वस्तुओं की इच्छा रहती है, इसी प्रकार जब गुरुमुख को भक्ति की इच्छा रहती है, गुरुमुख को सतगुरु की बताई आज्ञा का पालन करने की कामना रहती है, तो फिर वो वास्तविक अर्थों में खुशनसीब कहलाता है। और सेवक यही मांग करता है। आम इंसान कुछ भी मांग करे, सेवक की यही मांग होती है कि हे गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करो। गाते हैं ना, कर कृपा तेरी गुण गावा, कर कृपा तेरी गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जब ये लगन लग जाती है कि हे प्रभु कृपा कर, फिर सांसारिक वस्तुओं की मांग नहीं रह जाती, कोई ऐसी मांग नहीं रह जाती अब ये कृपा कर, अब ये कृपा कर, अब ये कृपा कर, अब धन मिल जाए, अब संतान मिल जाए, अब सामान मिल जाए, अब मकान मिल जाए। जब ये कामना रहती है तो मतलब कि अभी सही मार्ग पर नहीं चला। जब ये कामना रह जाती है, सारी कामना खत्म होकर केवल यही कामना रह जाती है कि हे कृपा कर मुझे भगवान मिल जाए, हे प्रभु कृपा कर मुझे तेरा स्थान मिल जाए। जब ये कामना हो जाती है तो फिर बात सही अर्थों में बननी प्रारंभ हो जाती है। और ये कामना कहां से जागृत होती है? ये कामना कब जागृत होती है? जब सत्संग मिलता है, सत्पुरुषों की सोहबत मिलती है। सत्संग में बैठने पर सही गलत का निर्णय होता है, त्यागना और ग्रहण करने का पता चलता है। जब गुरुमुख सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता है, सत्पुरुषों की संगत में आता है, फिर उसे ये समझ आती है कि क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना, क्या मांगने से कल्याण है और क्या मांगने से नुकसान है, क्या मांगने से हमें लॉन्ग टाइम सुख मिलेगा और क्या मांगने से हमें लॉन्ग टाइम दुख मिलेगा। सत्संग में आने से, और सत्संग में आने से जब सच जाहिर हो जाता है, फिर इंसान की मांग, गुरुमुख की मांग, भक्त की मांग, सेवक की मांग केवल भक्ति की होती है कि हे प्रभु अजना खाली मोड़ी मोड़ तिहारिया, अजना खाली मोड़ी बहुत तिहारिया, खैर दीस दी लैन पातशाह अब जिसको दर्शनों का पता ही नहीं, वो क्या जाने। वो तो कहता है कि देखने से क्या होता है,
देखने से क्या होता है? देख लिया। अब एक व्यक्ति मुझे मिला, कहने लगा कि आप तो इंसान की पूजा करते हो, हम भगवान की पूजा करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भगवान कैसा होता है? आप जिसकी पूजा करते हो, किसकी पूजा करते हो? कहते थे हम राम भगवान की पूजा करते हैं, हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। मैंने बोला क्या क्या निशानी है कि वो भगवान है? तो कहने लगा कि वो भगवान है क्योंकि वो राक्षसों का विनाश करते हैं, वो भगवान है क्योंकि वो बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देते हैं, वो भगवान है क्योंकि वो भक्तों को सुख देते हैं। मैंने कहा भैया, जहां त्रेता युग के भगवान, द्वापर युग के भगवान त्रिदेव हैं, वहां कलयुग के भगवान श्री परमहंस भगवान है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब आम इंसान की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच सकती, उसे केवल मनुष्य शरीर नजर आता है, एक इंसान नजर आता है, मगर एक गुरुमुख से पूछ कर देखो, उसे सतगुरु के रूप में भगवान नजर आता है, उसे सतगुरु के रूप में भगवान नजर आता है। जो गुरुमुख है, गुरु दर्शन का महात्म केवल गुरुमुख जान सकता है, आम इंसान नहीं जान सकता। इसीलिए तो गुरु भक्ति कठिन है। देव भक्ति, देव पूजा आसान है, तीर्थ जाना स्नान करना आसान है, दान पुण्य करना आसान है, तीर्थ यात्रा करनी आसान है, व्रत करने आसान है, मगर गुरु भक्ति करना मुश्किल है, गुरु भक्ति अति कठिन है। क्यों? गुरु भक्ति में सेवक अपनी श्रद्धा को, अपनी भावना को इतना उच्च ले जाता है, उतना उच्च ले जाता है कि उसे अपने सतगुरु के रूप में भगवान के दर्शन भी होते हैं और सतगुरु से भगवान के दर्शनों का, भगवान की भक्ति का लाभ भी मिलता है। ये सेवक की खुशनसीबी है। इसीलिए हम अब इस भाव को जागृत करने का साधन, ये भाव कैसे जागृत हो, हमारे हृदय में ये प्यास कैसे जागृत हो। ये तो हो गया कि जिसके अंदर भूख लग रही है वो ठीक है, जिसको प्यास लग रही है मतलब वो ठीक है, मगर ये प्यास जागृत कहां होगी? ये प्यास जागृत कैसे होगी? ये भूख लगेगी कैसे? गुरु दर्शन की भूख, सत्संग की भूख, सेवा की भूख, सिमरन की भूख, सतगुरु के सानिध्य की भूख, ये कहां से जागृत होगी? ये जागृत होगी सत्पुरुषों की संगत में आने से। जब जीव सत्पुरुषों की संगत में बैठेगा, सत्संग सुनेगा, सत्संग के वचनों को हृदयंगम करेगा, तो उसके हृदय में सतगुरु से मिलन की, सतगुरु की सेवा की, सतगुरु के सिमरण की भूख लगेगी। और जब भूख लगेगी तो उस परमात्मा का ये नियम है कि जहां वो भूख पैदा करता है, वहां भूखे की भूख को शांत करने का साधन भी जुटा देता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते कि एक बार हमारे इष्ट देव भगवान श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी सेवकों के साथ किसी स्थान पर कृपा करने जा रहे थे। बड़ी सारी संगत साथ थी। पुरातन समय की बात है, ना गाड़ियां हुआ करती थी, ना बसें हुआ करती थी, मोटर कार नहीं हुआ करती थी, रथ हुआ करते थे,
घोड़े गाड़ी हुआ करती थी जो हर किसी के बस की बात नहीं। और श्री गुरु महाराज जी की पावन हजूरी में श्री गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान होते थे और सेवक जन संत जन ढोलक मंजीरे लेकर के श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ चलते थे। कहते एक बार चलते 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 शाम हो गई और लगभग 800-900 प्रेमी साथ एक जगह देखकर, मैदान देखकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि यही आज की रात रुकेंगे। अब जो प्रबंधक थे, सेवादार थे, उनके मन में ये ख्याल आ गया कि 800-900 बंदा है, इनके लिए लंगर का प्रबंध कैसे होगा, कहां से प्रबंध करेंगे। 800-900 जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच नहीं पाए, रास्ता भटक गए। और रास्ता भटकने की वजह से वहां तो लंगर तैयार है संगत का, अब यहां रात का समय है, संगत को लंगर कहां से मिलेगा। तो प्रबंधकों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अब क्या चाहते हो। मोल में आकर फरमाते हैं कि तुम्हारा यहां का प्रबंध भी मैं ही करूं और वहां का प्रबंध भी मैं ही करूं, पर लोक का प्रबंध भी मेरे जिम्मे है और लोक का प्रबंध भी हम करें। तो सबने चरणों में प्रणाम कर दिया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कोई बात नहीं, कुदरत जिम्मेवार है, सब भजन पे बैठ जाओ। सबने आंखें बंद की, सिमरन शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां 40-50 लोग आ गए। सबके सिरों पे 10-10 किलो दूध के ड्रम, और उन्होंने आकर 50-60 लोग थे, उनके साथ 10-10, 8-8 किलो दूध, और गुरु महाराज जी के चरणों में इतना दूध रख के फरमाते महाराज जी हम आपके लिए दूध लाए हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हम तो इस टाइम कुछ लेते नहीं, हमारी जो संगत है इनको दूध पिला दो। वो सब ने 1-1, 2-2 किलो दूध पिया और सबको तृप्ति हो गई। दूध पीते ही ऐसी खुमारी चढ़ी, सारे सो गए। जैसे ही सुबह 4 बजे उठे, श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, और चलो भाई आगे चलो। जब चले और दोपहर का समय जहां पहुंचना था, जहां सत्संग कार्यक्रम था, वहां पहुंचे। और वहां जाकर प्रबंधकों ने उन गांव वालों से कहा कि भाई रात को तो गुरु महाराज जी ने लाज रख ली, नहीं तो 800-900 प्रेमी भूखे ही सो जाते। भक्तों की तो चलो जैसे भी है गुजारा होता, छोटे छोटे बच्चे, भक्तियानियां, बुजुर्ग, कई बीमार, कई ठीक, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो गांव वाले कहने लगे कि भाई रात को तुम्हें क्या इंतजाम मिला। कहते रात को तो 50-60 लोग आ गए, उनके पास हर एक के पास 10-10 किलो दूध था। इतना दूध कि सारी संगत ने छक कर पिया, फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। तो वो गांव वाले कहते हैं कि क्यों मजाक करते हो, इस क्षेत्र में तो दूध की इतनी कमी है कि हम गांव वालों को गिनती से दूध मिलता है, जरूर आपने कोई सपना देखा होगा। तो वो प्रबंधक बड़े हैरान हो जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी ये क्या लीला है। गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि जो सतगुरु के पीछे चलता है, जो सतगुरु की चरणों की छाया में चलता है, उसकी सेवा करने के लिए स्वर्ग लोक से देवी देवता आते हैं और अपने भाग बनाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। वो रात को जो आए वो गांव वाले नहीं थे, वो तो स्वर्ग लोक से देवी देवता आए थे, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम गुरु की संगत की सेवा करें, सतगुरु की संगत की सेवा करें और अपना हृदय शांत करें। तो प्रेमियों, जिसके हृदय में भूख लगती है, उसकी भूख को शांत करने का साधन सतगुरु के पास है। सतगुरु हमारे शरीर की भूख भी शांत करते हैं, हमारे मन की भूख भी शांत करते हैं। इसलिए हम खुश नसीब हैं। ये जो सेवा का भंडारा है, संत समागम है, ये
हमारे आपके करने से संभव नहीं है। ये तो श्री परम पूज्य श्री महाराज जी फरमाया करते थे, श्री स्वामी जी फरमाया करते थे कि ये ऐसे भंडारे हैं जिन भंडारों में गुरुमुख तो सेवा करते ही करते हैं, गुरुमुखों के साथ देवी देवता भी आकर सेवा करते हैं और सतगुरु का आशीर्वाद पाते हैं। अब हमारा क्या धर्म है? हमारा धर्म है हम बस प्रार्थना करें कि हे प्रभु कर कृपा प्रभु अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। बस ऐसी कृपा कर मेरे हृदय में तेरे दर्शनों की प्यास लगी रहे, मेरे हृदय में तेरे मिलन की प्यास लगी रहे, तेरे चरणों की प्यास लगी रहे, तेरे सिमरण की प्यास लगी रहे। जब ऐसी प्यास लगी रहेगी तो सतगुरु कृपा करके सेवकों की प्यास बुझाएंगे। तो बस गुरु को इन्हीं शब्दों को दिल में धारण करें, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं, जीवन का कल्याण करें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की।